हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10 एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे कुंडली में प्रोफेशन की, जहां पर एक्टिंग एज अ प्रोफेशन जब कोई अडॉप्ट करता है तो कुंडली में कौन से प्लैनेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, किस प्लैनेट को एनर्जी चाहिए उस तरीके की, और एक सक्सेसफुल करियर के लिए एक्टिंग में किस तरीके के कॉम्बिनेशन प्लैनेट के होने चाहिए, किस प्लैनेट के होने चाहिए, वो हम डिटेल में समझेंगे। और मैंने एक पोल इसके लिए रेज किया था जिसमें ओपिनियन मांगा था कि कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल, और उसमें ऑप्शन दिए थे शुक्र, सूर्य और बुध। मैक्सिमम लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया, जो लोगों को लगता है वो है शुक्र, कि शुक्र प्लैनेट है। और ऑब्वियसली शुक्र एक लग्जरी का प्लैनेट है। लगता है कि जैसे फिल्म स्टार्स हैं या कोई भी करियर में जहां पर बहुत ग्लैमरस करियर है वहां पर शुक्र की इंपॉर्टेंस है। बट एक्टिंग बहुत ट्रिकी एरिया है, क्योंकि एक्टिंग एक स्किल है। किसी और के कैरेक्टर को जीना, किसी और के कैरेक्टर के अंदर एंटर करना, उसके लिए कौन सा प्लैनेट है जो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, या अगर आपको एक्टिंग एज अ प्रोफेशन चाहिए तो उसका किस तरीके से प्रोफेशन से लिंक निकाला जाता है। तो हम इसमें बेसिक्स समझेंगे इसके, और एक माइथोलॉजिकल स्टोरी से स्टार्ट करते हैं जहां पर बुध ग्रह से शुरू करते हैं। क्योंकि एक्टिंग के लिए जो मैंने जितना रिसर्च करा है, जितना कुंडलियों के ऊपर ओवरऑल रिसर्च किया हुआ है, उसमें बुध की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है फॉर एक्टिंग। क्योंकि बुध जो ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति से देखिए कि बुध कैसे उत्पन्न हुए थे। सो बुध ग्रह कैसे उत्पन्न हुए थे? चंद्रदेव ने गुरु बृहस्पति की पत्नी को भगाया था, और गुरु बृहस्पति की पत्नी और चंद्र द्वारा जो उत्पन्न संतान थी उन्हें बुध कहा गया। तो बुध के अंदर हमेशा एक भावना थी कि वो वह नहीं होना चाहते थे जो वो थे। वो हमेशा उनके अंदर एक गिल्ट फीलिंग थी कि मैं एक ऐसी संतान हूं जो मुझे ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो इस गिल्ट फीलिंग की वजह से किसी और को देखकर कि मुझे इस कैरेक्टर में होना चाहिए था, मेरा जो असली व्यक्तित्व था वो ये नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था। तो अगर बुध की आपके ऊपर ब्लेसिंग है, बुध प्लैनेट की, तो ये जो शॉर्ट माइथोलॉजिकल इंस्टेंस है, इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि बुध की ब्लेसिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी और के शू में जाना, किसी और के हिसाब से सोचना, यह बुध ग्रह के स्पेशल ट्रेट है। वाणी के कारक बुध हैं। तो आप इमेजिन करिए उन फिल्म स्टार्स को जिनके डायलॉग बहुत फेमस है, जिनका वे ऑफ डिलीवरी बहुत फेमस है। हम इस वीडियो के एंड में 8 to 10 ऐसे फिल्म स्टार्स की कुंडली को भी ऑब्जर्व करेंगे, और उसमें देखेंगे क्या कॉम्बिनेशन है, कौन अपनी वॉइस से जाना जाता है, कौन अपनी एक्टिंग से जाना जाता है, वे ऑफ एक्टिंग से जाना जाता है, और कौन अपने एक ग्लैमरस या फिर एक बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ के लिए जाना जाता है। उस तरीके से हम कुंडली में एनालाइज करेंगे एट द एंड, समझने के बाद कि कैसे कॉम्बिनेशंस हेल्प करते हैं फॉर एक्टिंग एज प्रोफेशन। सो एक्टिंग का हमने बुध से रोल जो देखा, तो एक्टिंग है क्या? किसी और के कैरेक्टर में जाना, किसी और को मिमिक करना। सो मिमिक्री इज, ऐसा नहीं है कि मिमिक्री हम सिर्फ उन लोगों की करते हैं जो फेमस एक्टर्स हैं। जब एक एक्टर किसी कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा होता है, किसी भी मूवी में, किसी भी थिएटर ड्रामा या किसी और चीज में, तो वो उस कैरेक्टर को जी रहा होता है, किसी और को मिमिक कर रहा होता है, किसी और की लाइफ को। और इसके लिए जो वाणी का कारक है, जो प्लैनेट, वो है बुध। तो वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे डायलॉग डिलीवर करते हैं और किस तरीके से आप दूसरे के कैरेक्टर को, जीवन को दर्शाते हैं, इसके लिए बुध की बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस है। बुध का जब बाकी प्लैनेट से कॉम्बिनेशन आएगा या बाकी प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस प्रोफेशन पे आएगा, तो वहां पर आप लग्जरी से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कि वहां पर फिर वीनस की बहुत इंपॉर्टेंस है, सूर्य की इंपॉर्टेंस है, मंगल की इंपॉर्टेंस है, सभी प्लैनेट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। बट बुध इज द प्राइमरी की प्लैनेट जो एक्टिंग एज प्रोफेशन देता है। तो अब लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस भी ये समझ सकते हैं कि वीनस क्या करता है। वीनस कलात्मक चीजों के लिए है, पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनकी कुंडली में वीनस का स्पेशल रोल है वहां पर। क्योंकि वीनस, शुक्राचार्य जो हैं, वो दैत्यों के गुरु हैं, उनके पास बहुत ज्ञान है। कुछ क्लासेस में माना गया है कि उनके पास देवगुरु बृहस्पति से भी ज्यादा ज्ञान है।
तो जो शुक्राचार्य है उनका जो ज्ञान है, तो और उसको आप किसी भी डेकोरेटिव चीज से जोड़ दीजिए, लग्जरी से जोड़ दीजिए, तो ये कलात्मक चीजें हो गई। सिंगिंग एज प्रोफेशन हो गया। आर्टिस्ट जो डीप पेंटर्स होते हैं, जिनका जो पेंटिंग की लाइन में अपना करियर बनाते हैं, वो शुक्र दर्शाता है। बुध का जो इंपॉर्टेंस है एक्टिंग के लिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि बुध डेबिलिटेटेड नहीं होना चाहिए, बुध नीच का नहीं होना चाहिए, या फिर कहीं अगर नीच का है तो उसका नीच भंग योग होना चाहिए किसी भी तरीके का। किसी वीडियो में नीच भंग योग के बारे में बात करेंगे, जब प्लैनेट उच्च का है या नीच का है तो कैसे उच्च भंग या नीच भंग होता है। तो बुध जो है वो नीच का नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, या फिर बुध जो है किसी भी तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट में नहीं होना चाहिए। और प्रोफेशन को अगर, तो ये एक्टिंग स्किल्स चाहिए अगर, तो बुध की इंपॉर्टेंस है। अगर आपको प्रोफेशनली देखना है कि बुध, अब सेकंड स्टेप ही आता है, अगर आपके पास एक्टिंग के स्किल्स हैं या एक्टिंग में आपका करियर दिखता है, तो उसके लिए उसका 10th लॉर्ड में होना, 10th हाउस में होना, 10th हाउस से उसका रिलेशन निकलना, वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे जब हम सेलिब्रिटी के हॉरोस्कोप देखेंगे। 10th लॉर्ड से उसकी युति हो जाए, 10th लॉर्ड को एक्सपेक्ट कर रहा हो, या 10th लॉर्ड बुध को एक्सपेक्ट कर रहा हो, ऐसे कहीं से भी 10th हाउसेस का रिलेशन निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका कर्म है, कर्मा है। और जो लास्ट चीज है, आप सक्सेसफुल अगर देखना चाहते हैं तो वो किन प्लैनेट्स का युति कर रहा है। तो पहला पार्ट जो स्किल्स और सक्सेस दोनों कोरिलेटेड, अगर स्किल है तो जनरली सक्सेस भी फॉलो करती है। और किस तरीके से बुध की जो अपनी एक क्षमता है वो कैसे आप डिलीवर करते हैं, प्लस आपका प्रोफेशन का जो हाउस है, जो आपका लाभ का घर है, जहां से आपका ओवरऑल इनकम देखा जाता है, वो अगर स्ट्रांग है तो आप एज एक्टिंग एज प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेलिब्रिटी के हॉरोस्कोप से। आपकी स्क्रीन पर जो पहला हॉरोस्कोप है वो ऋषि कपूर जी की कुंडली का है, जिन्होंने एक्टिंग में अपना बहुत नाम करा, जिनका अपना एक व्यक्तित्व था एक्टिंग के लिए, और जो अपने लॉन्ग करियर में एक्टिंग के लिए जाने गए, पहचाने गए। सो अगर आप इनके बुध की स्थिति देखिए, इनका बुध 10th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, और ये सूर्य के साथ युति करता है। तो सूर्य अपनी राशि में है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, ये बुध आदित्य योग भी बना रहा है, और ये डायरेक्टली 10th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है। यहां पर कहीं पर भी देखिए, वीनस जो है, वीनस 10th हाउस को ना एक्सपेक्ट कर रहा है, ना वीनस 10th हाउस, इनफैक्ट वीनस इस कुंडली में, शुक्र इस कुंडली में नीच राशि में अपनी, ये नीच राशि का शुक्र जो है वो अगर एक्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता तो नीच राशि का शुक्र उतना सपोर्टिव नहीं होता, लेकिन इनका सक्सेसफुल करियर ये बताता है एक्टिंग के डायरेक्शन में कि बुध का जो रोल था वो इनके लिए ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन रहा। सेकंड कुंडली देखते हैं धर्मेंद्र जी की, जिसके अंदर हम 10th हाउस को देखते हैं। 10th हाउस खाली है, 10th हाउस पे शनि की कुंडली है, शनि की दृष्टि है, और यहां पर 10th हाउस को कोई और प्लैनेट नहीं देख रहा। सो यहां पर 10th हाउस को मंगल एक्सपेक्ट कर रहा है, मंगल की 8वीं दृष्टि यहां पर है। शुक्र का 10th हाउस से कोई रिलेशन नहीं है, ना वो 10th लॉर्ड को कर रहा है। तो अब हम 10th लॉर्ड को देखते हैं। 10th लॉर्ड इस कुंडली में हुआ सूर्य, तो सूर्य और बुध, अगेन बुध आदित्य योग यहां बन रहा है। गुरु भी है लगन में, बट सूर्य और बुध की जो युति है, तो बुध अगेन 10th हाउस को सीधे सीधे एफ्लेक्ट कर रहा है, और ये 11th लॉर्ड भी है, यानी लाभ के घर का जो लॉर्ड हुआ वो बुध हुआ। सो कर्म और लाभ, यहां से हम बिजनेस और करियर दोनों को अगर कंबाइन करें तो बुध का सीधा सीधा रोल इस कुंडली में आ रहा है। और यहाँ पर इनका एक वे ऑफ डिलीवरी जो था, क्योंकि बुध बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, उच्च के मंगल की राशि में है, ये लॉर्ड मंगल हुआ, मंगल अपनी उच्च राशि में है। तो बुध ने यहाँ पर जो रोल प्ले करा वो एक इनके वे ऑफ डायलॉग का था। इनके 2-3 बहुत फेमस डायलॉग हैं जो हमें याद रहते हैं हमेशा। तो धर्मेंद्र जी की कुंडली में इस तरीके से बुध का इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलता है कि कैसे वो एक्टिंग एज प्रोफेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा। ये राजेश खन्ना जी की कुंडली है,
यहां पर अगर आप देखें तो अगेन यहां पर शुक्र जो है, अब यहां शुक्र और बुध और सूर्य ये तीनों प्लैनेट 7th हाउस में है। 10th हाउस को कोई भी प्लैनेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। और अब देखते हैं 10th लॉर्ड को, तो 10th लॉर्ड को बुध, शुक्र और सूर्य ये तीनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से। और यहां पर जो 10th लॉर्ड है वो बुध की राशि में, 3 नंबर राशि बुध की, तो बुध की राशि में, तो अगेन यहाँ बुध का रोल एनहांस हो गया इनके करियर प्रोफेशन में, इनके वे ऑफ डिलीवरी, डायलॉग की जो डिलीवरी थी, जो इनका एक्टिंग था, वो हमेशा इन्होंने बहुत अच्छे मूवीज डिलीवर करी। सो एज एक्टिंग एज प्रोफेशन में ये काफी अच्छा रोल प्ले करके गए। यहां पर शुक्र भी बुध के साथ युति कर रहा है, तो रोमांटिक मूवीज में उस तरीके से इनका काफी अच्छा करियर रहा मूवीज में, क्योंकि शुक्र रोमांस को भी दर्शाता है। बट मेनली यहां पर बुध की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। इस चार्ट को आप देखिए तो यहां पर एक पिक्यूलियर सिनेरियो में बुध जो है वो अपनी राशि में उच्च स्थिति में है। तो इस कुंडली में सबसे स्ट्रांग पोजीशन में बुध है, गुरु अपनी उच्च राशि में है और सूर्य अपनी खुद की राशि में यहां पर है। अगेन 10th हाउस को कोई भी प्लैनेट एस्पेक्ट नहीं कर रहा है। इस कुंडली में बुध भी बलवान है, शुक्र भी बलवान है, तो रोमांटिक मूवी हो या एज करियर में जो सक्सेसफुल होना था उसके लिए बुध में जो एनर्जी चाहिए तो उच्च का बुध है। और 10th हाउस में अपनी राशि में सूर्य है, तो इंसान काफी प्रोग्रेसिव और डिसिप्लिन्ड होता है, जिसकी 10th हाउस में अच्छा प्लेसमेंट शुक्र का, उसका सूर्य का आ जाए। यहाँ शुक्र भी है, रोमांटिक मूवीज हो या फिर किसी भी तरह की मूवी है उसमें इनका करियर अच्छा चला, तो यहाँ शुक्र का रोल भी है, बुध उच्च का है, बुध का रोल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ये किशोर कुमार जी की मूवी इनका कुंडली है, जिसके अंदर 10th हाउस को अगर देखें तो 10th हाउस को शनि एक्सपेक्ट कर रहा है। इनका जो 10th लॉर्ड है वो बुध है और सूर्य के साथ उसकी युति है। और शुक्र जो है वो बुध की राशि में है। सो किशोर कुमार जी का जो ओवरऑल एक्टिंग में करियर था वो अच्छा था, ये अच्छे सिंगर भी थे, गाने बहुत अच्छे लिखते थे। इनका बुध जो है बहुत स्ट्रांग है, 10th लॉर्ड है, इन्होंने हमेशा ये अच्छे सॉन्ग्स के लिए अपने जाने गए जिन्होंने सॉन्ग्स लिखे। तो 10th लॉर्ड बुध का सूर्य और चंद्र के साथ जब युति हुई तो उससे वो मिला, तो इनका भी बुध 10th हाउस से डायरेक्टली रिलेटेड है। और ये अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है, इसके अंदर आप देखिए तो 10th लॉर्ड मंगल है। अगेन 10th लॉर्ड को जुपिटर की दृष्टि है, यहाँ 5वीं दृष्टि है, और शनि की दृष्टि है 10th हाउस पे। तो बीच में करियर में सेटबैक्स भी देखने को मिले ड्यू टू शनि की दृष्टि। बुध इनका अगेन उच्च का है और शुक्र बुध के साथ है, शुक्र अपनी नीच राशि में है। हालांकि यहाँ नीच भंग योग भी बन रहा है क्योंकि ये उच्च के बुध के साथ प्लेसमेंट है। बट आप यहाँ देखिए कि बुध उच्च का है, तो इनका डायलॉग डिलीवरी हमेशा ये फेमस रहे। और क्योंकि 8th हाउस में है तो ये अपने करियर में बहुत ज्यादा डाउन जाकर फिर इन्होंने करियर में सफलता हासिल की। 8th लॉर्ड जो मंगल है उसकी युति बुध, सूर्य और शुक्र के साथ है, तो चाहे रोमांटिक मूवी हो, चाहे बहुत फाइटिंग सीन्स वाली मूवी हो या बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी हो, वहां पर इनका करियर और इनकी आवाज का काफी अच्छा रोल रहा। ये फिल्म एक्ट्रेस रेखा जी की कुंडली है, इसके अंदर अगेन बुध को देखिए, अब तक आप समझ गए 10th लॉर्ड है, सूर्य का प्लेसमेंट 10th हाउस में है, बुध 10th लॉर्ड है और बुध शुक्र की राशि में है, तो ग्लैमर है, लग्जरी है, वो सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं आपस में, और ये तीनों हाउस कनेक्ट हो गए। एंड इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये अनुष्का शर्मा जी की कुंडली है, इसके अंदर बुध 10th हाउस में है,
शुक्र अच्छी पोजीशन में है, तो ये लग्जरी, ग्लैमर और एक्टिंग तीनों चीजों में इससे इनको हेल्प मिलती है अपने करियर में। मंगल जो है उच्च का है, 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड मंगल अपने से 10th में है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, करियर में सक्सेस दिखाता है ये मल्टीपल प्रोफेशंस भी दिखाता है। और बुध जो है मंगल की राशि में है जो कि उच्च का है, तो यहाँ पर इसको काफी इंपॉर्टेंस मिलती है। और ये कुंडली है रणबीर कपूर जी की, ऋषि कपूर जी के जो पुत्र हैं, उसमें 10th लॉर्ड को देखिए, 10th लॉर्ड सूर्य है। सूर्य की शुक्र और बुध के साथ है युति है, यानी रोमांटिक मूवी हो, डायलॉग डिलीवरी हो, एक्टिंग की स्किल्स की बात की जाए तो इनका काफी अच्छा इसमें स्किल्स हैं और इनका प्रोफेशन भी उस हिसाब से है। ये अपकमिंग कैरेक्टर पंकज त्रिपाठी जी की कुंडली है। इसके अंदर अगर देखें तो बुध 10th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, लग्नेश बुध है। यहां पर आप देखिए शुक्र के साथ उच्च के बुध के साथ शुक्र की युति है, मंगल की युति है और बुध लग्नेश भी है, तो इनका एक्टिंग का एक अलग ही स्किल है। और इनकी जो एक्टिंग है, अब ये गुरु जो है 10th लॉर्ड है गुरु, ये शुक्र की राशि में है और शुक्र और बुध, तो ये यहाँ पर बुध की प्रोमिनेंस अलग दिखती है। सूर्य इनका अपनी स्वराशि में है, तो ओवरऑल एक्टिंग के केस में हमने देखा जो 10 में से कम 6-7 कुंडली में बुध या तो उच्च का था या स्ट्रांगली प्लेस था या कहीं ना कहीं 10th हाउस को वो एफ्लेक्ट कर रहा था। तो एक्टिंग एज प्रोफेशन के लिए बुध का काफी इंपॉर्टेंस है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए एनलाइटनिंग होगा, आपको इससे सीखने को मिला होगा कि कैसे एक्टिंग एज प्रोफेशन को हमें देखना है। आप इन्हें और चार्ट्स पर लगाइए। अभी मैंने सिर्फ सेलिब्रिटी जो फिल्म करते हैं, जो सक्सेसफुल है, उनकी कुछ कुंडली पिक करी थी। आप जो थिएटर करते हैं लोग, उनकी कुंडली को देखिए। जो लोग टीवी सीरियल्स में एक्टिंग करते हैं, उनकी कुंडली को देखिए और इस प्लैनेट बुध के 10th हाउस से कोरिलेशन को निकालिए कि एज अ प्रोफेशन अगर कोई कर रहा है और उसकी स्किल्स को देखना है। और आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि अगर आपकी इसमें कुछ और राय है या आपका कुछ और थॉट प्रोसेस है। जल्दी आएंगे ज्योतिष में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक को समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।